ये लाठी लेके कहाँ घूम रहे हैं आप? उधर जाके बात कीजिए। ताकि एक जलसा में एक आदमी से लाठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ उठ के जा रहा था। बोले वो तो जलसा खराब करी थी। बोले बाबू का है लाठी लेके घूम रहे हो, बैठो ना जलसा सुनो ना। तो बोली ना इतने तकरीर करा ना हम ओकरा ढूंढे जो तोरा कल का ताल बोल छे कहाँ बोलिए पेंग नहीं रहती है। मेरे अजीज बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ लोग मेरे सलाम का जवाब दिए होती के अल्लाह नबी फरमाना है যদি তোমাকে कोई सलाम করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি দেখি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह। अभी अजान हुई ना। अच्छा सब इंतजार में थे कि कखनी अजान खत्म है। अरे बोलिए इंतजार में थे। देखिए बाबू है इधर खड़े बैठ जाइए और जो रजाकार लोग हैं वो ज्यादा आवाज से बैठ जाइए। इत्मीनान से बैठ। अजान के बारे में अजान की जो फजीलत है उलमा जो फरमाते हैं अजान के बारे में कि कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में जो अजान देने वाला होगा उसकी गर्दनें बहुत ऊंची होगी। हशर के मैदान में ऊंचे गर्दनों वाला होगा, बड़ा हसीन और जमील बड़ा खूबसूरत होगा। तो पहले महशरियों पूछेंगे कि जियो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जो मस्जिदों में अजान पुकारा करते थे, अल्लाह की सदा को बुलंद करते थे। और मान जाओ मुसलमानों नौजवान वाले इसमें सवाब है, वही सवाब आपको भी मिलेगा। जो अजान देने वाले को जो सवाब मिलेगा वही सवाब आपको भी मिलेगा। कैसे? उलमा फरमाते हैं कि जब अजान हो तो हर अल्फाज को आप दोहराइए। जैसे कि मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो आप भी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके बाद अजान के बाद आप जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। लेकिन यहाँ फुर्सत है नहीं के। अच्छा देखिएगा हम लोगों की मस्जिदों में जो अजानें होती है 13 लफ्ज अजान में कुफरिया है। 13 लफ्ज जैसी अजान होनी चाहिए हम लोग वैसी अजान नहीं दे पाते अपनी मस्जिदों में। एक एक मुअज्जिन ऐसा अजान देता है कि सुत लो बच्चा उठी गरीब। भाई अजान का माने क्या है? डेविड गोल्ड ऑस्ट्रेलिया का पादरी 40 साल तक गिरजाघर में चर्च में पादरीगिरी किया, सिर्फ अजान सुना, अजान की आवाज ने उसे मुतासिर कर दिया। अजान जब हुई अल्लाह अकबर कबीरा उसके दिलों पे बात असर कर गई। अब मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ, अजान सुनता रहा। जब अजान खत्म हुई तो वहां के इमाम साहब से कहा मुझे कुरान चाहिए। कुरान को रिसर्च किया, स्टडी किया और मजहब इस्लाम में कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गए। अजान में मिठास होनी चाहिए ना भाई। लेकिन मुअज्जिन वैसा मुअज्जिन तलाश करनी होगी, वो मुअज्जिन तनख्वाह लेगा। यहाँ फ्री में नहीं बीड़ी पी के फेंकल के आ जाएगा मैं कम खराब है। बोलिए अजान में असर होगा? अरे असर करेगी बात। वैसा मुअज्जिन तलाश करना का दिन होगी आपको। वो मुअज्जिन आपसे तनख्वाह लेगा, आप तनख्वाह कितना दीजिए? 5000। इमाम साहब तक 5000 मिलेगी।
तो मुअज्जिन को 5000 कहाँ से मिलेगा? ये अफसोस का मकाम है। मुसलमानों, इमाम सरदार होता है। इमाम कौन होता है? जिस महल्ले का वो इमाम है, पूरे महल्ले का वो सरदार है। कोई मुखिया होगा वो अपनी जगह पे होगा, कोई प्रधान होगा वो अपने घर में होगा, कोई एमएलए होगा वो अपने घर में होगा, कोई एमपी होगा वो अपने घर में होगा, लेकिन जिस महल्ले का वो, जिस मस्जिद का इमाम है, उस महल्ले का वो सरदार है। लेकिन हम लोग वो मकाम इमामों को नहीं देते हैं। देते हैं? अरे देते हैं, बोले नहीं है ना। चाय की दुकान में बैठे हुए इमाम साहब मोटरसाइकिल लेकर गुजरा, नहीं देखिए, देखिए वो स्पीड देखिए कहां से उड़ी जी। अब फिर जोहर की अजान होगी, उसी के पीछे जाके नमाज पढ़ेगा, उसी की गीबत कर रहा है, उसी के पीछे नमाज पढ़ेगा। ये तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो मुनाफिक लोग किया करता था। अल्लाह के रसूल के पीछे में नमाज भी पढ़ता था। अब कुछ मुनाफिक जब मस्जिद से बाहर निकलता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें भी करता था। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अजान जब हो बेहतर यही है कि सारा काम छोड़कर पहले अजान सुनिए, अजान के जवाब को दीजिए। सारा काम छोड़कर, हालांकि अजान में हाथ उठाना ये कोई जरूरी नहीं दुआ के लिए। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दाअवति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदिल वसीलत वल फरीदत वद दरजतुर रफ़ीअत व बअथुहु मक़ामन महमूदन लज़ी वअदतुहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। ये अजान के बाद की दुआ है। ए बाबू, ये अजान के, अरे बोलिए, बाद की दुआ, इसको याद कौन करेगा? मौलवी साहब याद करेगा? हाँ, त्रासनी की करे। एक अजान आपने सुन ली, एक अजान का जवाब दे दिया, तो उलमा फरमाते कि दूसरी मस्जिद में अजान हो रही है, उसका जवाब देना जरूरी नहीं है आप पर। हाँ, अगर आप दे दें तो बेहतर है, ना भी दे तो कोई पकड़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहना ये चाह रहा था आपसे कि जब आपकी मस्जिद में अजान हो तो आप खामोश हो जाए। कोई काम कर रहे हैं तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला कुर्बान है, मदीने में जब अजान होती थी ना, मदीने में जब अजान होती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जो जहां है वहीं खड़ा रह जाता था, हिलता नहीं था। बाजार में खड़ा है, चल रहा है, रुक गया। कोई कुल्हाड़ी उठाया हुआ है लकड़ी फाड़ने के लिए, कुल्हाड़ी यहां पहुंचा है, यहीं तक खड़ा है, कुल्हाड़ी नहीं रखेगा, बदन हिलेगा। अजान हो रही है। कोई खाना खा रहा है, लुकमा उठाया है, यहां तक हाथ पहुंचा है, यहीं तक लाकर खत्म कर दिया है कि अजान हो रही है। जब तक अजान खत्म नहीं हो जाएगी किसी काम में हाथ नहीं लगाएगा। बेहतर तरीका यही है। अजान क्यों दी जाती है? ये नमाज के लिए बुलावा है, नमाज के लिए बुलावा है कि मुसलमानों आ जाओ, अब अल्लाह की इबादत का वक्त हो चुका है, अल्लाह के घर में आ जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। कुर्बान जाओ कि मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्र अदा करो। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन वसीला। इंशाअल्लाह अज़ान का अदब करेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह करेंगे सारे। चाय की दुकान में बैठे हैं, चाहे वो कहीं चौक चौराहे पे, जब भी अजान की आवाज आपके कानों से टकराए थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू बंद कर दीजिएगा।
बातचीत नहीं करना है, गुफ्तगू नहीं करनी, यह बेअदबी है, अजान की बेअदबी है। और कुर्बान जाओ, जो अजान की बेअदबी करेगा अल्लाह उससे नाराज हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि हम्द बारी ताला के चंद अशआर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूँ। अरे सुना दे। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मक़सूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मक़सूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फ़क़त ज़ात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोल रहा। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया। गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हो। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हो। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह को पहचानो मेरे बच्चों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। दुनिया में लोग बगैर मतलब की मोहब्बत नहीं करता। दुनिया में कोई बगैर मतलब का मोहब्बत करता है? बोलिए। वो मेरा अल्लाह अकेला है, मेरा अल्लाह अकेला है, बगैर मतलब का अपने बंदों से मोहब्बत करता है। कुर्बान जाओ, कोई मतलब नहीं है, फिर भी मेरा अल्लाह प्यार करता है, फिर भी मेरा अल्लाह मोहब्बत करता है।
ये सुनो सुनो सुनो, घर के अंदर में बाप का कहना बेटा ना माने, बाप गुस्सा हो जाएगा, बाप 2-4 दिन समझाएगा, हफ्ता दिन समझाएगा बेटा को, 1 महीना समझाएगा, बेटा नहीं मानेगा तो बाप बीवी से कह देगा, समझा दें एक और खाना बंद करे, बोलेगा नहीं? बोले अरे बोलता नहीं, बोलता बोले भाई एक और खाना बंद करे। माँ तो माँ है ना, माँ अपने शौहर को समझा दी, अच्छा मैं समझा दी थे कुछ सामत करो, जवान पे काजी रखो, कहीं बोल लो। कुछ दिन के बाद फिर बेटा कहना नहीं मान रहा है तो बाप गुस्से में आया, गुस्से में आके बाप कहता है मेरे घर से तू निकल जा, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों। बाप एक दिन गुस्से मारकर खाना बंद कर देता है, बाप गुस्से मारकर एक दिन बेटे को घर से निकालने के लिए तैयार हो जाता है। मुसलमानों जरा जवाब दो, मेरे नौजवानों जरा जवाब दो, मेरे बच्चों जरा जवाब दो ईमानदारी से। हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, क्या कभी अल्लाह ने हमारा खाना बंद किया? बंद किया? अल्लाह ने इज्जत में कोई कमी दी? इज्जत में भी कमी नहीं दी है। कुर्बान जाओ हम क्या क्या करते हैं मेरा अल्लाह सब जानता है। मोहल्ला वाला ना जाने, पड़ोसी ना जाने, बस्ती वाला ना जाने, दुनिया का इंसान ना जाने, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन फिर भी मेरे ऐबों को अल्लाह सत्तारी का पर्दा उड़ाकर छुपा के रखा है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अरे उस अल्लाह से मैं तो कहता हूँ उस अल्लाह पे मर जाओ फिर भी कम, उनकी अल्लाह मोहब्बत है, मर जाओ। हजरत मूसा अलैहि सलाम, ए बाबू ए बाबू, अरे इसको बोलिए भाई ना, ये डिस्टर्ब मत कीजिए। ये 4G अभी 3G 4G 5G है, अरे बोलो ना भाई, 3G 4G 5G ये सब मोबाइल वही है। ये देखिए वीवो का है। एक जमाना हम लोगों का जमाना था, मुफ्ती मुश्ताक साहब का जमाना शायद नहीं होगा। मुफ्ती मुश्ताक साहब की उम्र कितनी हुई? तो आप कहाँ से उस वक्त होंगे, हम लोग होंगे। और कुर्बान जाइए, हम लोगों के जमाने में ये मोबाइल नहीं था, 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था क्या, उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये के थपड़म नेटवर्क आ भी, यही 3 था। एकदम खामोश हो जा बेटा, बात करना, गुफ्तगू करनी होगी, थोड़ा सा बाहर चले जाइएगा, डिस्टर्ब हो जाता है बेटा, बुरा नहीं मानना है। अल्हम्दुलिल्लाह बैठो, दिल लगी, फोन को साइलेंट कर दो, साइलेंट कर दो। हाँ बाबू बैठ जाइए, बाबू नहीं शोर कोई मत। तो मैं ये कह रहा था अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह की कुर्बत हासिल करो। अल्लाह की मोहब्बत हासिल कैसे होगी ये भी देखना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ए बाबू थोड़ा सा रुक जाइए ना, काहे के लिए परेशान कर रहे हैं आप? लगता है इसमें रजाकार लोग हैं, ये लाठी लेके कहाँ घूम रहे हैं आप? उधर जाके बात कीजिए। एक जलसा में एक आदमी से लट्ठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था, बोले वो तो जलसा खराब करी थी। बोले बाबू काहे लट्ठी लेके घूम रहे हो, बैठो ना, जलसा सुनो ना। वो बोली ना इतने तकरीर करा ना, हम ओकरा ढूंढे जो तोरा कल का तालगो रखो छे का, वो ये पेंग नहीं रहती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, एक देखा बकरी चरवा को, बकरी चरवा को। देखो अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदे से। बकरी चरवा से को देखा तो बकरी चरवा नौजवान लड़का था, वो कह रहा था या अल्लाह आप कहाँ हैं, अगर आप हमको मिल जाते, आपका पैर दबाते, मालिश करते, बकरी का दूध दोते, आपको गट 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 पिलाते। मूसा अलैहिस्सलाम सुने तो रुक गए। आपने बोला इधर इधर, तो नो वो बकरी चरवा करीब आया, बोला कहिए। बोला क्या बकरा बे? बोला हम अल्लाह को कह रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने डांटा,
डांटा तो बकरी चरवाहा घबरा गया तो भागने लगा। वो भागा, तुरंत हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए। कुर्बान जाओ, अल्लाह की वही नाजिल हो गई, मूसा ये तूने क्या किया? मेरे बंदे का दिल तुमने तोड़ दिया। मूसा मुझसे बात में होगी, पहले उसे मनाओ। कितनी मीठी अंदाज में हमसे वो बात कर रहा था। कुर्बान जाओ, अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह पीने से पाक है, लेकिन वो बकरी चरवाहा कह रहा था कि या अल्लाह काश अगर तू मुझे मिल जाता, तेरा बदन दबाता, तेरे सर की मालिश करता, या अल्लाह तेरे सर की जूही निकालता, या अल्लाह बकरी की दूध धोकर तुझे पिलाता। और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भागे। अब भागे देखे वो लड़का देख रहा है कि पीछे पलट के मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे रुको। वो लड़का हम नहीं रुकेंगे, वो लड़का समझ रहा कि पकड़ेगा तो मारेगा। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे रुको, कोई बात नहीं, रुको। जितना बोले रुको, वो स्पीड और बढ़ा दे रहा। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़का मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या कह रहे थे, फिर सुनाओ। कुर्बान